अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जब भी कोई स्ट्रेस हमारे सेल्स को डिस्टर्ब करता है, वो स्ट्रेस कोई भी आपके फिज़िकल फॉर्म में हो सकता है, कई केमिकल एजेंट हो सकता है, वो स्ट्रेस आपकी ओवर वर्क लोड हो सकता है, वो स्ट्रेस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकता है, वो स्ट्रेस आपकी ओवर स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन्स हो सकता है। तो ड्यू टू एनी स्ट्रेस जब भी वो हमारी बॉडी सेल्स को डिस्टर्ब करता है, तो सेल्स क्या करता है टू सर्वाइव इन सच ए स्ट्रेसफुल इन्वामेंट, टू सर्वाइव इन सच अनफेवरेबल कंडीशन, खुद को एडजस्ट करता है, यानी खुद को एडॉप्ट करता है, कुछ चेंजेस खुद में लाता है। वो चेंजेस खुद की साइज़ को बढ़ाना या खुद की साइज़ को घटाना हो सकता है। वो कोई भी चेंजेस अपने अंदर करता है टू adopt to adjust with such a stressful situation which is called cellular adaptation। और आज का हमारा टॉपिक सेल्यूलर अडाप्टेशन है। सेल्यूलर अडाप्टेशन की कुछ टाइप्स होती हैं, जिसमें हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रॉफी, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया वगैरह आ जाते हैं, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल्स में। आपने क्या करना है, इनके एग्जांपल्स पे फोकस करना है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जांपल्स आपने टाइप्स को डिवाइड करूँगा और उसी मुताबिक आपको उसको समझते जाइएगा। ये आपको BCQs में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपर यानी इंक्रीज़ एंड ट्रॉफी यानी कि साइज़ ऑफ द सेल्स, यानी जब स्ट्रेस आता है और स्ट्रेस को एडजस्ट करने के लिए हमारे सेल्स अपनी साइज़ को बढ़ाते हैं to survive in such a stressful situation, it's called hypertrophy cellular adaptation. This increase in the size of cells will obviously leads to the enlargement of organs। इसके दो टाइप्स हैं। ये टाइप्स जैसे मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजंस, इसी में हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। यानी जो रीज़न है उसकी बुनियाद पे हमने इसके टाइप्स को डिवाइड किया है। इसके दो टाइप्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी एंड पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। फिजियोलॉजिकल यानी इफ़ द रीज़न इज़ रिलेटेड विद द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, विद एनी नॉर्मल प्रोसेस, तो हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी व्हेन द रीज़न इज़ रिलेटेड विद एनी पैथोलॉजी, एनी एबनॉर्मलिटी, जिसकी वजह से सेल्स को अडॉप्ट करना पड़ा, अपनी साइज़ को बढ़ाना पड़ा, तो हम कहते हैं दिस इज़ द पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी के अंदर अगेन दो किस्म की एग्जांपल्स दी गई हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें हार्मोन्स लिखा हुआ है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें एट द सर्टन एज या एट द सर्टन लेवल वो हार्मोन्स इंक्रीज़ होते हैं और उसके नतीजे में उनकी साइज़ ऑफ द ऑर्गन्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, या साइज़ ऑफ द सेल्स इंक्रीज़ होता है, जिसके नतीजे में इन्लार्जमेंट ऑफ ऑर्गन होता है। फॉर एग्जांपल ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन एट प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन फीमेल्स की बॉडी में बढ़ता है। इन द रिजल्ट्स क्या होता है, ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट होती है, जो कि एग्जांपल है फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की। यूट्रस का इन्लार्जमेंट होना, यूट्रस की प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल सेल्स, आपको पता है आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब एंडोमेट्रियल शेडिंग हो जाती है उसके बाद एंडोमेट्रियल सेल्स की प्रोलिफरेशन होती है अगेन, तो वहाँ पे उनकी साइज़ ऑफ द सेल्स में भी इंक्रीज़ होता है। that's called the physiological hypertrophy. This is example of physiological hypertrophy. The second example of physiological hypertrophy is increased workload। यानी इसकी एग्जांपल में स्केलेटल मसल्स दिए गए हैं। जैसे स्केलेटल मसल्स कोई जिम शिम करता है तो उसके कोई डोले शोले बन जाते हैं। कि कैसे बनते हैं, बिकॉज उनकी स्केलेटल मसल्स पे जब वर्कलोड बढ़ जाता है तो वो इन द रिस्पॉन्स ऑफ दैट उनकी स्केलेटल मसल्स की साइज़ बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं भाई इसकी डोले शोले बन गए। तो दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। पैथोलॉजिकल की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे भी इंक्रीज इन साइज़ होगा, लेकिन ड्यू टू सच एन एबनॉर्मलिटी, ड्यू टू सच एनी डिजीज़, ड्यू टू एनी डिजीज़, तो हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड द पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। जिसकी एग्जांपल में हाइपरटेंशन दिया गया है। हाइपरटेंशन में आपको पता है ब्लड प्रेशर का बढ़ना, यानी वेसल्स के अंदर प्रेशर बढ़ता है, तो जिसके नतीजे में हमारे हार्ट पे वर्कलोड बढ़ जाता है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी जल्दी पंप करना होता है। तो दिस इज़ द रीज़न उनकी वेंट्रिकल्स में जो है वो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उसकी साइज़ ऑफ द वेंट्रिकुलर सेल्स बढ़ जाते हैं। अगर हाइपरटेंशन सिस्टमेटिक है तो आपको पता है लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, और अगर हाइपरटेंशन पल्मोनरी है तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी। दिस वाज ऑल अबाउट द हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में एक चीज़ याद रखने की ये है कि देखें, ये उन सेल्स में होती है जो सेल्स जिन सेल्स में कैपेबिलिटी नहीं होती डिवाइड होने की, यानी जिनकी माइटोटिक कैपेबिलिटी या एबिलिटी ऑफ
माइटोसिस कम होता है तो उन सेल्स में हाइपरट्रॉफी होती है। जो सेल्स खुद को डिवाइड कर सकते हैं उनके अंदर हाइपरप्लेजिया होता है। हाइपर यानी इंक्रीज, प्लेजिया यानी कि नंबर ऑफ सेल्स। व्हेन देयर इज़ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स हम तो कहते हैं वह हाइपरप्लेजिया होगा। ये वही कहानी है कि कोई स्ट्रेस आया और स्ट्रेस की वजह से हमारे सेल्स खुद को इस तरह अडॉप्ट करें, इस तरह एडजस्ट करें, इस तरह चेंज करें कि अपनी साइज वो अपने जो है वो सेल्स के नंबर को बढ़ा दें, तो हम कहते हैं हाइपरप्लेजिया होता है। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स विल लीड्स टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ऑर्गन्स। तो दिस इज़ सो ऑब्वियस। इसके भी दो टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजंस। इफ द रीज़न इज़ रिलेटेड विद द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। इफ द रीज़न इज़ रिलेटेड विद एनी एबनॉर्मलिटी, इफ द रीज़न इज़ रिलेटेड विद एनी डिजीज़ तो हम कहते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल इज़ अगेन दो किस्म की वही एग्जांपल्स हैं। एक तो हार्मोन्स, यानी कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर एक सर्टेन एज या सर्टेन लेवल में या सर्टेन कंडीशंस में कुछ हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन बढ़ रहा था वहाँ पे, यहाँ पे भी उसी की एग्जांपल दी हुई है कि ईस्ट्रोजन जब बढ़ता है तो यूट्रस की ग्रोथ होती है, प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्रस ज़्यादा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इसी तरह जब मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो उसके ब्रेस्ट की साइज़ भी इंक्रीज़ होती है और उसकी ब्रेस्ट की जो है नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज़ होते हैं। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन जो इन ऑर्गन्स में चेंजेस आ रही हैं इन देयर साइज़ और वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गन्स, तो हम कहते हैं उनके अंदर फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया हुआ है। यहाँ पे याद रखने की बात यह है, आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि यार ये एग्जांपल इसमें भी क्यों दी हुई है। तो देखो, यूट्रस इज़ द ओनली ऑर्गन जिसके अंदर हाइपरट्रॉफी भी होती है और हाइपरप्लेजिया भी होता है। आपको पता है एंडोमेट्रियल शेडिंग जब हो जाती है उसके बाद फिर जब नए से वो एंडोमेट्रियम बनती है यानी कि प्रोलिफरेशन होती है तो उसमें उस सेल्स में उनकी साइज़ भी बढ़ती है और उनकी नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ता है। तो हम कहते हैं यूट्रस में हाइपरट्रॉफी भी होती है, हाइपरप्लेजिया भी होता है। नंबर जो याद रखने की बात ये है वो ये है कि हाइपरट्रॉफी 15% होती है और हाइपरप्लेजिया 85% होती है, यानी मोस्टली हाइपरप्लेजिया होता है। दूसरा इसका जो समझने की जो दूसरी एग्जांपल दी हुई है वो है कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। ये जब होती है जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने डोनेट किया कोई ऑर्गन का टिश्यू या कोई पार्ट, कुछ दिनों के बाद वो जो डोनर है उसका जो रिमेनिंग जो वहाँ पे जो चीज़ बच गई है वो फिल अप हो जाता है, वो एडजस्ट हो जाता है बाय मीन्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ सेल्स यानी हाइपरप्लेजिया। तो टू कंपनसेट दैट सिचुएशन वो हमारे बॉडी में अल्लाह ताला का निज़ाम में है कि वो वापस से वहाँ पे सेल्स इंक्रीज़ हो गए वो फिलअप कर देते हैं। तो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया, यानी कि जब भी कोई ट्रांसप्लांट हम कराते हैं तो उसके अंदर। दूसरा होता है पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, यानी ड्यू टू एनी डिजीज़। तो वो हाइपरप्लेजिया अगर हो बॉडी के अंदर तो हम कहते हैं पैथोलॉजिकल। इसकी एग्जांपल में सबसे पहले एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, वो वहाँ पे जैसे हम पढ़ के आए हैं कि भाई एस्ट्रोजन का जो है वो लेवल बढ़ा तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा, लेकिन दैट इज़ फिजियोलॉजिकल। तो वहाँ पे पैथोलॉजिकल क्यों है? तो अगर ओवर स्टिमुलेशन हो जाए, अगर इम्बैलेंस्ड स्टिमुलेशन हो जाए जो कि एक सर्टेन अमाउंट पे होनी थी स्टिमुलेशन या उसकी सीक्रेशन, लेकिन उससे ज़्यादा एस्ट्रोजन बढ़ गया तो हम कहते हैं वहाँ पे हाइपरप्लेजिया होगा, लेकिन ड्यू टू एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ दैट सेल्स, तो दैट इज़ कंसीडर्ड इन द एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया व्हिच इज़ पैथोलॉजिकल। द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ थायराइड हाइपरप्लेजिया। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं इन द प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म तो T3 T4 ज़्यादा रिलीज़ होंगे और इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारा थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना, उसकी एनलार्जमेंट हो जाना वो हाइपरप्लेजिया के अंदर कंसीडर किया जाता है। इसी तरह हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स का बढ़ना इन कुशिंग सिंड्रोम, तो वो भी हाइपरप्लेजिया की एग्जाम्पल है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एट्रोपी, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।